हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स कैम्ब्रिज ओ लेवल्स का। और इसके अंदर हम पास्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और पास्ट पेपर के अंदर हम टॉपिक में फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाई है उसके अंदर पेपर 1 यानी एमसीक्यूज जो थे वो हमने सॉल्व कर लिए। पेपर नंबर 2 जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। राइट, तो फौरन से हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब आपकी स्क्रीन के अंदर आपको जो नजर आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ये बताते हैं कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। कितना सिंपल सवाल है, आराम से आप कर सकते हैं और 1 मार्क्स का है, फ्री का है। पार्ट 2, स्टेट टू वेरिएबल्स ऑफ ईच ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर, इसकी एग्जांपल बताएं, स्केलर और वेक्टर की कोई एग्जांपल बताएं। 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स आपको फ्री में बांट दिए गए। और उसके बाद पार्ट बी है। पार्ट बी है फिगर नंबर 1.1 शोज द डायरेक्शन एंड द साइज ऑफ द टू वेक्टर पी एंड क्यू। सही है, पी एंड क्यू हमारे पास आ गए, ये आ गया पी और ये आ गया क्यू। इन द स्पेस नेक्स्ट टू द फिगर नंबर 1.1 ड्रॉ लेबल वेक्टर डायग्राम टू शो द रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों का सिंपल सा हमें रिजल्टेंट निकाल के देना है। अब जरा देखिएगा, ये सवाल कब आया था? ये जुलाई 2021 के अंदर पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। इसका मतलब लेटेस्ट सवाल है। राइट, अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर जो बुनियादी फर्क है ना मेरे भाई, वो है डायरेक्शन का। स्केलर के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें है स्पीड, डिस्टेंस। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। राइट, हम इसकी दूसरी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी के अंदर मास एंड डिस्टेंस कहता है वो भी ठीक है, वेलोसिटी और फोर्स कहता है वेक्टर के अंदर, वो भी ठीक है। सही है। अब हमने इन दोनों का रिजल्टेंट बनाया। जरा देखिएगा, पी क्यू इस डायरेक्शन में था, पी इस डायरेक्शन में था। जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट बनाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? जरा देखिएगा, ये हेड टू टेल रूल की मदद से मिलेगा और अल्टीमेटली इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, जिसको हम हेड टू हेड एंड टेल टू टेल रूल कहते हैं। इसका ऑल्टरनेट तरीका, हमें ये पता है ये पैरेललोग्राम है, तो अगर ये पैरेलल है तो इससे, अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन दूसरी ये आ जाएगी। अगर ये लाइन है तो इसके बिल्कुल पैरेलल दूसरी लाइन ये आ जाएगी। तो इसका मतलब जहां पे डबल चेक है, इसका मतलब ये दो डबल चेक आपस में सेम है, और जहां पे सिंगल चेक है इसका मतलब ये दोनों सिंगल चेक आपस में लाइन सेम है, पैरेलल है। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा भाई, वो आ जाएगा इसकी डायगोनल की लाइन। इट्स वेरी सिंपल, आपको ये मार्क्स छोड़ने नहीं चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक शिप है जो कि रफ्तार है उसकी 6.8 मीटर पर सेकेंड और ये ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे मैं हूँ और मैं टहल रहा हूँ 90 डिग्री से। इस रफ्तार के 90 डिग्री से मैं टहल रहा हूँ और जो मेरी टहलने की स्पीड है वो है 2.4 मीटर पर सेकेंड और मेरी डायरेक्शन है नॉर्थ। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान एंगल क्या होता है भाई साहब? 90। इसकी वजह से यहाँ पे 90 मेंशन किया गया है। अब आपको सवाल क्या कहते हैं? आपको सवाल कहते हैं द पैसेंजर रन अक्रॉस द शिप 2.4 और शिप जो है उसकी रफ्तार 6.8 है। डिटरमाइन आइदर ग्राफिकली और बाय कैलकुलेशन, ये आपकी मर्जी, द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पैसेंजर। पैसेंजर पे रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी निकलेगी? और ये सवाल था 2023 के पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। इसका मतलब ये 2023, आज 2025 है, 2023 नियर है, सवाल रिपीट होने के चांसेस है। अब जरा देखिएगा, हम बात करते हैं, हम सबसे पहले हमारी फेवरेट चीज स्केल बना लेते हैं। उस स्केल के अंदर हमने ये कहा कि भाई 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। और हमारे पास हमें पता है कि एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम वेक्टर है। सिंपल सी चीज है, हम न्यूमेरिकल की तरफ आ रहे हैं। राइट, अब हम न्यूमेरिकल के अंदर हम आए, हमने कहा कि भाई शिप जो है वो 6.8 है और ये जो है वो हमारे पास 2.4 है और एंगल जो बना हमारे पास 71 डिग्री का बना। बट ये बना कैसे? अब जरा देखिएगा, फेवरेट चीज पाइथागोरस थ्योरम। जब दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर हो, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों को अंडर रूट करें, ऐड कर दें, आंसर निकल के आएगा। हमने कहा कि भाई सिंपल है, 2.4 का स्क्वायर 6.8 का स्क्वायर, आंसर आया 7.2, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स आई वो आई 7.2 की। ठीक है, मगर अगर हमें उसकी डायरेक्शन मेंशन करनी है, अगर आप ग्राफिकली बना रहे हैं तो एंगल डी निकालें, मेजर कर लें। मगर अगर आप ग्राफिकली नहीं बना रहे तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस। थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, आपको पता है, और थीटा के एडजेसेंट बेस होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। परपेंडिकुलर 6.8, बेस इज 2.4, दोनों को डिवाइड करेंगे, टेंजेंट थीटा को इन्वर्स करेंगे, आंसर आ जाएगा 72। यहाँ पे मैंने अपने जानबूझ के नंबर छोड़ा हुआ है ताकि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर है 0332, यहाँ पे लिखा हुआ है 033231000896 और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। इसी नंबर पे मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा जो घर बैठे पढ़ना चाहते हैं या जिनके पास पढ़ने के लिए पढ़ना तो चाहते हैं मगर उनके पास फीस के पैसे नहीं है। ये सारी चीजें मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके पास फीस के पैसे नहीं है मगर उनको पढ़ना है और अपनी स्क्रीन पे घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। और मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के अंदर मौजूद है। जितनी हो सकेगा
मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।